चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस। रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या है? रिस्ट वॉच एनालिसिस आपकी लाइफ में कितना ज्यादा चेंजेस ला सकता है, आज हम इस वेबिनार में आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी लोग आज हमारे साथ रिस्ट वॉच एनालिसिस के वेबिनार में हैं। तो पहले मैं आप लोगों को रिस्ट वॉच एनालिसिस क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद मैं आप लोगों के घड़ियों का लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप घड़ी देख करके किसी भी व्यक्ति के जीवन का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है सभी के लिए, है ना? तो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। जब आप लाइव एनालिसिस देखेंगे, जितने लोग हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों का जब लाइव एनालिसिस होगा, आपने घड़ियां भेजी हैं, इन घड़ियों का जब हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपके जीवन में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है या मेंटली प्रॉब्लम है या फिजिकली प्रॉब्लम है या लाइफ में आपकी सेविंग नहीं है, इससे संबंधित चीजों को आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि वाओ, ना ना तो हमने सर को डेट ऑफ बर्थ दी, ना ही हमने सर को अपना नाम बताया, सिर्फ हमने घड़ी भेजी और इतना कुछ एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि रिस्ट वॉच है क्या, ये घड़ी काम कैसे करती है, घड़ी जो है कैसे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा मूवमेंट ला सकती है। ध्यान से समझना, घड़ी जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका एक मिरर है। जिस प्रकार आप काम करते हैं उसी प्रकार आप अपने जीवन में वैसी घड़ी को, वैसी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, घड़ी जो होती है ये होता है काम धंधा। हर व्यक्ति का जो काम धंधा होता है, जो बिजनेस होता है, जो नौकरी होती है, ये रिप्रेजेंट करती है शनि को, और शनि रिप्रेजेंट करता है आपके काम धंधे को। आपने ये बात तो कई बार सुना होगा कि यार समय अच्छा चल रहा है तो जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर समय खराब है तो जीवन में सारी चीजें खराब है। ये नॉर्मल सी बात है। बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने यह भी सुना होगा कि अगर तुम्हारा समय अच्छा आएगा तो तुम्हें समय पे घर मिल जाएगा, समय अच्छा आएगा तो तुम एक अच्छी जॉब पालोगे, समय अच्छा आएगा तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, समय अच्छा आएगा तो तुम एक अच्छा घर बना लोगे, और जब समय खराब आएगा तो तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं सारा का सारा खेल जो है, यह है समय के ऊपर। जब आप अपना समय अच्छा कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में चीजें अच्छी होने लगती है। अब कैसे, कैसे मैं जो कह रहा हूं इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ आपको अभी आगे लाइव एनालिसिस में पता चलेगा कि वाकई में ही घड़ी इतना कुछ बता देती है, लाइफ के इतने सारे प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकती है और लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ला सकती है। वो कैसे ला सकती है ये आपको आगे पता चलेगा। कुछ चीजें और बताता हूं। रिस्ट वॉच एनालिसिस में जब आप एक घड़ी पहनते हैं, आपने नॉर्मल लोगों के सुना होगा, कई बार एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा कि आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि की अड़ैया चल रही है, या फिर शनि आपकी कुंडली में नीच का है, आप शनि से संबंधित उपाय करते हैं। या फिर आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आप नीलम पहन लो, और व्यक्ति नीलम पहनता है तो उसको बहुत फायदे मिलते हैं। अगर वही शनि खराब हो गया तो आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो वही रस्ट वॉच है, शनि रस्ट वॉच है, और वॉच समय भी शनि को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। एक दो चीजें आप लोगों को बताता हूं, आप लोग थोड़ा जज करना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आपके घर में ना ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक लगी है तो आपके घर में जितने भी लोग होंगे ना, ये सारे के सारे हार्ड वर्कर होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, इतना मेहनत करते होंगे, इतना मेहनत करते होंगे पूछो मत। और रिजल्ट इनको सिर्फ और सिर्फ 40% या 60% मिलता होगा। अगर आपके घर में ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक है, या फिर ये समझ लो कि आपके घर में जो वॉल क्लॉक है, उस वॉल क्लॉक में कहीं भी ब्लैक कलर आ गया हो, तो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल कई गुना बढ़ जाता है। रूल्स रेगुलेशंस को ये फॉलो करते हैं, परंतु लाइफ में स्ट्रगल इनका बहुत ज्यादा देखा गया है। क्योंकि
ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है शनि को। अगर मान लो किसी व्यक्ति का शनि ऑलरेडी खराब है और उसने ब्लैक कलर का वॉल क्लॉक अपने घर पे लगाया है, तो शनि उसका और ज्यादा खराब हो जाता है। यहां पर एक बात आती है कि सर आप बात कर रहे हो शनि शनि की, और ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है शनि को, तो शनि कैसे खराब करता है? टाइम जो है, आपकी मेहनत है, आपका समय है, आप अगर सही समय पे सही काम कर लोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। सही समय पे अगर आपको सही डॉक्टर मिल गया तो आपका हेल्थ इश्यू सॉल्व हो जाएगा। सही समय पे आपने अगर चीजों को अच्छा कर लिया तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जब रिलेशनशिप लोगों के टूट जाते हैं तब उनको लगता है कि यार अगर मैंने सही समय पे गलती मान ली होती तो शायद आज मेरा रिश्ता मजबूत रहता, या आज मैं उस रिश्ते को बहुत अच्छा बना रहा होता या बने होते। जब बाद में एक बात आती है ना कि यार समय पे अगर मुझे इन चीजों के बारे में पता चल गया होता तो शायद आज मेरा जीवन आनंदमयी होता। शायद आज मैं अपने जीवन में उन सारी चीजों को पा लिया होता जो मैं पाना चाहता था। तो समय, कहीं ना कहीं समय। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग देखो जिनके घर में भी ब्लैक कलर की वॉल क्लॉक है, या ब्लैक कलर के नंबर्स लिखे हुए हैं, या ब्लैक कलर के हैंड्स हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, अगर ये है ना, तो आपकी लाइफ में हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अभी जब हम मैं सब लोगों को अनम्यूट करूंगा तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ सर आपने बताया। आप लोग देखो, आपके घर में अगर ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा मैं, कलर की बात कर रहा हूं, या ब्लैक कलर कहीं भी आ जाए। ज्यादातर वॉचेस में ब्लैक कलर कहीं ना कहीं आ जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को आज लास्ट, इस वेबिनार के लास्ट में आप लोगों को कुछ टिप दूंगा। उस टिप को आप यूज करना। आप वॉल क्लॉक चेंज करोगे, अगर वॉल क्लॉक साइंटिफिक है, इट्स कंफर्टेबल है। अगर वॉल क्लॉक अच्छी नहीं है, अगर वो वॉल क्लॉक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है, वो रिस्ट वॉच अगर प्रॉब्लम दे रही है, आप चेंज करके दूसरी वॉल क्लॉक ले आना, चेंज करके दूसरे रिस्ट वॉच ले आना। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक चीज आती है कि सर ये काम कैसे करता है। आपने तो बताया कि ये काम कैसे करता है। ये काम शनि से रिलेटेड है। भगवान शनि जो है, अगर अच्छे हो गए तो आपके जीवन में वो सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर भगवान शनि नाराज हो गए ना, तो जो है वो भी लेके चले जाते हैं। शनि का जो काम है वो है जस्टिस का, न्यायाधीश है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो शनि हमें और ज्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं। भगवान शनि ही जो है, अगर व्यक्ति को जीवन में चीजें अच्छी चाहिए तो शनि भगवान को खुश करना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं सर शुक्र भी इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेटली। आप एक चीज और देखना, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है ना, वो लोग जरा चेक करना, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर या फिर 7 नंबर अगर मिसिंग है, तो ऐसे लोग घड़ियां बहुत कम पहनते हैं, या तो नहीं पहनते। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिन भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर और 6 नंबर मिसिंग होता है, ऐसे लोग घड़ियां कम पहनते हैं या नहीं पहनते हैं। और अगर मान लो वो घड़ी कभी पहन भी लिए तो 1 2 दिन 4 दिन तक घड़ियां पहनते हैं, उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये आप लोग देखना, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, या आपकी खुद की डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 नंबर कहीं भी मिसिंग है, मूलांक में, भाग्यांक में, या पूरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं आता है, 6 नंबर नहीं आता है, ऐसा व्यक्ति देखा गया है कि 90% ऐसे लोग घड़ियां नहीं पहनते और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं ना, वो टाइम को लेके कभी ज्यादा पंक्चुअल नहीं होते। उनका काम समय पे कभी नहीं होता, हमेशा उनके काम में डिले होता है। वो कोशिश करते हैं कि मैं अपना काम समय पे पूरा कर लूं, परंतु अननेसेसरी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी, उनका काम उस समय हो ही नहीं पाता है। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरे बात, ऐसे लोग थोड़ा आलसी होते हैं। आलसी का मतलब, उनको आप कोई काम दे दो, वो बोलेंगे थोड़ी देर में करता हूँ, बाद में करता हूँ। वो अपने काम को आगे की तरफ टालते हैं।
आपने एक कहावत सुनी होगी ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, काम को टालते हैं, तुरंत नहीं करते। सम टाइम ऐसा देखा गया है, मैं 100% नहीं बोलूंगा, 90% और 95% ऐसे गुण मिलते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वेबिनार में, वो लोग अपने आप से रिलेट करके देखना कि हाँ, मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ और मेरा कोई भी काम समय पे नहीं होता। एक ही काम को मुझे कम से कम 2 बार करना होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आप कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो और आपको पता है कि ये मीटिंग फाइनली मेरी आज हो जाएगी और इस मीटिंग से मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। परंतु जब आप उस मीटिंग में जाते हो तो पता चलता है कि जिनसे आप मिलने गए, या तो वो अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको टाइम पे, एग्जाम्पल के तौर पे 2 बजे पहुँचना था, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको ट्रैफिक मिल गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी आ जाती है, आप टाइम पे पहुँच नहीं पाते हो। या तीसरी चीज़ ये होती है कि वह व्यक्ति से आपकी मीटिंग होती है और वो कहता है कि यार अभी काम करते हैं, अभी थोड़ा-सा हम रुकते हैं, हम 2 दिन के बाद फिर से मिलें क्या? फिर आप 2 दिन के पास उस व्यक्ति से मिलने जाते हो, सेम सिनेरियो होता है। फिर आपको वो कहता है कि हाँ, मुझे आपका ये ठीक तो लगा प्रोजेक्ट, परंतु अब नेक्स्ट देखते हैं। तो एक ही काम को आप 3 बार कर रहे हो। या फिर आप कभी गाड़ी खरीदने जाते हो, या कोई आप डॉक्यूमेंट्री बैंक में आप लोन लेने जाते हो। कई बार कई लोगों का समय अच्छा होता है, तो वो जैसे ही अपना लोन के लिए अप्लाई करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में उनका लोन अप्रूवल हो जाता है। बट कई लोग चप्पलें घिसते रहते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लाओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लाओ। कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, होती ही नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो बैंक वाले कहते हैं कि ठीक है, हम आपका लोन अप्रूवल कर दे रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है, आप हमें लोन के बीच में दे दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो, कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग घर खरीदने जाते हैं। पैसा होता है, इकट्ठा करके रखते हैं, घर ही डिसाइड नहीं कर पाते कौन-सा घर लेना है, ये घर लूँ, ये घर लूँ, ये घर लूँ, या फिर वो घर ले भी लेते हैं। लेने के बाद उनके साथ कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, बाद में पता चलता है कि वो बिल्डर ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। एक ही घर 2 लोगों को बेच दिया, या 2 लोगों के साथ रजिस्ट्री कर दी। ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ़ में आ रही है, और सबसे बड़ी चीज़, आपके पति-पत्नी के संबंध में झगड़े हो रहे हैं, छोटी-छोटी बातों में लेकर के बहस हो जाती है। आप सोचते हो यार मैंने बोला तो अच्छा, परंतु मेरी वाइफ़ लड़ती क्यों है? वाइफ़ कहती है कि मैं बोल तो अच्छा रही हूँ, परंतु मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ क्यों रहा है? तो यहाँ पर भी रिस्ट वॉच काम करती है। रिस्ट वॉच कैसे काम करती है? वॉल क्लॉक काम करती है, रिस्ट वॉच काम करती है। फिर जब समय निकल जाता है, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, फिर हमें लगता है कि अरे यार! अगर समय पे मुझे चीज़ें पता चल गई होती, या समय पे मैंने ये काम कर लिया होता, तो शायद मेरे जीवन की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती। यही है रिस्ट वॉच एनालिसिस। मैं इस कोर्स में आपको छोटा-सा कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। इस कोर्स में मैं आपको रिस्ट वॉच एनालिसिस सिखाता हूँ। इस कोर्स में मैं आपको न्यूमरोलॉजी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। इस कोर्स में आप वास्तु देख कर के किसी भी व्यक्ति के घर का वास्तु देख कर के ये बता सकते हो, घड़ी देख कर के, कि उस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष कहाँ है। घड़ी देख कर के आप ये भी बता सकते हो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स मिसिंग है। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा-सा टिप दिया, 90% ये मैच करेगा। जो घड़ी नहीं पहनते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर या 7 नंबर मिसिंग होता है। तो इस तरीके से आप घड़ियाँ देख कर के लोगों के जीवन का प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अगर वो घड़ी अच्छी नहीं है, तो हम कहते हैं कि हटा दो। उन्हें हम साइंटिफिक वॉच बताते हैं। ये एक साइंस है, ये साइंस है, ये कोई आडंबर नहीं है कि जिसे आप समझ ना सको। ये साइंस है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का रूप है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे एक पाथ होता है ना, न्यूरो पाथवे। जब आप किसी चीज को बार-बार करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक न्यूरो पाथवे जनरेट हो जाता है, और वही न्यूरो पाथवे आपकी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्म करता है। एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव होती है। जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो आपकी लाइफ में सारी चीजें नेगेटिव होती है। ये सभी को पता है। परंतु होता क्या है, कुछ लोग चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, 10 दिन तक, 15 दिन तक अपने विचारों को पॉज़िटिव करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। परंतु अननोइंगली ऐसा होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनका पैटर्न वो टूट जाता है।
उनकी आस्था खत्म हो जाती है, उनका विश्वास खत्म हो जाता है। यही चीज़ हम जब रिस्ट वॉच थेरेपी देते हैं, तो जब वो घड़ी एक साइंटिफिक घड़ी पहनते हैं और घड़ी पहनने के बाद कुछ अफ़र्मेशंस भी हम उन्हें देते हैं कि ये अफ़र्मेशन आप दो। तो जब अफ़र्मेशन को बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो घड़ी पहनता है तो ऑटोमैटिकली जब वो टाइम देखता है, तो ऑटोमैटिकली उसके दिमाग में वो पॉज़िटिव एनर्जी के साथ-साथ वो अफ़र्मेशन चलना चालू हो जाते हैं और उसकी लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्म होने लगता है। आप सभी लोग जुड़े हैं वेबिनार में, कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोगों को पता चला होगा, कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोगों को लॉजिक हुआ होगा। तो आप सभी को कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाना, वास्तु आप मेरा यूट्यूब चैनल है वास्तु विकास तिवारी। वास्तु विकास तिवारी में आप लोगों को लाइव जैसे अभी हम लाइव करेंगे, लाइव एनालिसिस मैंने कई लोगों का किया है और कई लोगों के जीवन में क्या घटना घट रही है वो बताई है। आप भी इन चीज़ों को सीख सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि थेरेपी की बात करते हैं, कि सर हम जान तो गए, थेरेपी क्या? थेरेपी में ये होता है कि हमने अभी तक जितने लोगों को थेरेपी वॉच बताई है कि ये वॉच थेरेपी है, ये वॉच साइंटिफिक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके काम से, आपकी एनर्जी के साथ ये अलाइनमेंट हो जाएगी और आपको रिजल्ट देगी। कई लोगों को हमने घड़ी दिया है, उनको 1 घंटे में रिजल्ट मिला है। कई लोगों को हमने घड़ी दी है, उनको 5 दिन में रिजल्ट मिला है। कई लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उनको 45 दिन में रिजल्ट मिला है, परंतु रिजल्ट हमने लिए। हमने रिजल्ट लिए हैं, भले रिजल्ट मिलने में हमें देरी हुई हो, परंतु रिजल्ट हमने लिए हैं क्योंकि व्यक्ति की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो उसको पॉजिटिव होने में समय लगता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर मान लो किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई, तो वो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखा ले, कितना बड़ा भी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर होगा, 1 दिन में हड्डी नहीं जोड़ सकता, उसको टाइम लगता है। उसको 1 महीना भी लग सकता है, उसको 15 दिन भी लग सकता है, कई लोगों को लंबा समय लगता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी हड्डी टूटेगी तो वो 10 दिन में जुड़ जाती है। एक मिड एज का व्यक्ति है, उसकी हड्डी टूटेगी तो 15 से 20 दिन, 1 महीने में जुड़ जाएगी। अब वही एक बुजुर्ग है, उसकी हड्डी टूट गई, तो कम से कम 45 दिन लगते हैं। तो डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये कोट किया क्योंकि कई लोग लॉजिक लगाएँगे कि इतने अच्छे रिज़ल्ट कैसे मिल गए, इतना अच्छा वो कैसे हो गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये होती है, 1 सेकंड।